हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर द नंबर डेट स्टार्ट फ्रॉम वन, यानी जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो ऐसी नंबर होती हैं जो कि वन से स्टार्ट होती हैं एंड एंड एट इन्फिनिटी, और अनंत तक जाती है, यानी इनकी कोई अंत नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनते हैं। ठीक है, यानी काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दे डू नॉट इंक्लूड ज़ीरो, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इसमें ज़ीरो नहीं आता है और कोई भी निगेटिव या फ्रैक्शन नंबर नहीं आता। एग्जाम्पल है 1 2 3 4। नेक्स्ट पढ़ेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो, यानी ऐसे नेचुरल नंबर्स का ग्रुप जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है इस कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ होल नंबर, उसको हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं या ज़ीरो से शुरू होते हैं उसको हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी, यानी अनंत तक जाते हैं और ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, दिस सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूड ऑल द होल नंबर्स एंड नेगेटिव नॉन नेचुरल नंबर्स, यानी ऐसा सेट नंबर्स का जिसमें होल नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है -3 -2 -1, तो ये हो गए हमारे निगेटिव नंबर्स 0 और 1 2 3। ठीक है, इसमें सभी तरह के निगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो आते हैं, तो ऐसे सेट के नंबर्स को हम इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर यानी सम संख्या। ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन इवन नंबर, यानी ऐसा नेचुरल नंबर जो इवन नंबर कहलाता है इफ इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू, यानी जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से पूरी तरह से भाग चला जाए, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर या सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10 12 ETC, यानी बहुत सारे जो नंबर होते हैं जो कि पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसी संख्या को हम सम संख्या या इवन नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन ऑड नंबर, यानी ऐसा नेचुरल नंबर ऑड नंबर कहलाता है इफ इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू, यानी जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स को, ऐसे नेचुरल नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। एग्जांपल है 1 3 5 7 9 और डैश है 33 37, ये सभी एग्जांपल हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उस ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1, यानी ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो एंड द नंबर इटसेल्फ, और अपने आप से डिवाइड हो, यानी 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। या इसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और दूसरा वो खुद नंबर हो, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर 2 3 5 7 11 13। ठीक है, इस तरह से 17 19 23, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो केवल अपने नंबर से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर को यौगिक संख्याएं कहते हैं। देखते हैं इसको। ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, यानी ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं इफ इट हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, यानी जिसमें कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी ऐसा नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं कहते हैं।
एग्जाम्पल है यहाँ पर 4, देख रहे हैं आप 4 है। 4 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो इसके 3 फैक्टर्स होते हैं। एक 1 हो जाएगा फैक्टर, दूसरा 2 हो जाएगा और 4 एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा 4 के 3 फैक्टर्स हैं, तो 4 कैसा हो गया, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसी तरह 6 हो जाएगा, 6 के भी 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 1 2 3 और 6, ठीक है। यानी जो ऐसे नंबर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर, देखते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स देखते हैं, कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यानी जो परफेक्ट नंबर होता है उसके फैक्टर्स का जो सम होता है, ठीक है। यानी जो फैक्टर्स आएंगे जिस नंबर के, उनका जो सम करेंगे यानी उनको जोड़ेंगे 2 टाइम्स द नंबर, यानी वो नंबर का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर को सम करें वो नंबर उसका 2 गुना हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है 6, ठीक है। तो 6 के फैक्टर निकालेंगे। 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 एंड 6। यहाँ पर जो 6 के फैक्टर हैं वो है 1 2 3 और 6। तो इसका जो सम करेंगे तो इसके जो फैक्टर का सम आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 12, और जो नंबर है यहाँ पर 6, तो 6 का जो 2 टाइम्स हो जाएगा वो हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 है हमारा वो एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि जो 6 का डबल होता है वो 12 होता है, और इसके जो फैक्टर्स आएंगे उनका सम भी 12 हो जाएगा। तो इस तरह से जो 6 है वो एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर्स का सम और उसका जो नंबर है उसका 2 टाइम्स दोनों इक्वल आ जाएं, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को असहवास संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, यानी ऐसे 2 नंबर इसको हम को प्राइम कहते हैं इफ़ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब यहाँ पे समझिएगा, यानी ऐसे 2 नंबर जिसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, अगर कॉमन फैक्टर 1 है केवल, तो वो ऐसे फैक्टर को यानी ऐसे नंबर को हम को प्राइम कहते हैं जिसमें केवल और केवल जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 2 और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। फिर है 3 और 4 दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, 5 6 दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, 8 और 13 दोनों में कॉमन फैक्टर 1, 12 एंड 23 दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। तो ऐसे 2 नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, ठीक, इसके अलावा कोई नंबर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर या असहवास संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या पढ़ेंगे, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी, यानी ऐसा नंबर जिसको हम ए अपॉन बी के रूप में दर्शा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर, जहाँ पे ए और बी दोनों कैसे इंटीजर्स हैं, यानी दोनों पूर्णांक हो, एंड बी इज़ नॉट इक्वल 0, और जो बी है वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। यानी जो बी है वो 0 के इक्वल ना हो, इस कॉल्ड ए रेशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नंबर जो ए अपॉन बी के रूप में दर्शाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, और ए और बी वहाँ पर दोनों इंटीजर्स होंगे, यानी एक पूर्णांक होंगे, और जो बी की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल है -3/7, 5/9, 7/15, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो अपान में दिए होते हैं, 12/9, 9/4, ये सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं जो अपान में होते हैं, यानी ये अपान बी के रूप में होते हैं, और ए और बी दोनों इंटीजर्स होते हैं, और बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। ऐसे नंबर को रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसको देखते हैं, ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी, यानी ऐसा नंबर जिसको हम ए अपॉन बी के रूप में दर्शा नहीं सकते हैं, इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नंबर जो ए अपॉन बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है √5 to √6, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रूट में वैल्यू आ रही है ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हम कभी भी ए अपॉन बी के रूप में दर्शा नहीं सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं।
नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रियल नंबर को देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हम समूह बोल सकते हैं, यानी जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी जहां पर रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं √5 है, 3/2, 10 और 1/2, तो ये सभी के सभी जो होते हैं नंबर्स वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।